1 सितंबर 2025 को ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम चर्चा में आए। मध्य पूर्व एक बार फिर अस्थिर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियों में ईरान से जुड़ा नया विवाद और दोहरा संकट सामने आया। एक तरफ पश्चिमी शक्तियां परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जता रही हैं और स्नैपबैक सैंक्शंस को फिर से लागू करने की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ यमन में इजरायली एयर स्ट्राइक में हौथी सरकार के उच्च स्तर के नेताओं की हत्या पर तेहरान ने कड़ी नाराजगी दिखाई है। ये दोनों घटनाएं केवल ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम विश्व और वैश्विक कूटनीति के लिए बड़ा असर डाल सकती हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देश लंबे समय से शक जताते आए हैं। 2015 में साइन हुआ JCPOA या ईरान न्यूक्लियर डील उस समस्या का एक समाधान था, लेकिन 2018 में अमेरिका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उस डील से बाहर निकल गया। इसके बाद से ही ईरान ने धीरे धीरे एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। हाल ही में कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि ईरान की गतिविधियां अब डील की सीमाओं को पार कर चुकी हैं। इसलिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के तहत स्नैपबैक सैंक्शंस लागू करना जरूरी है। अगर ये प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, ईरान के अंतर्राष्ट्रीय बैंक लेन देन और मुश्किल हो जाएंगे। तेल निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश कम हो जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रही है। नए प्रतिबंध उनके आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना सकते हैं। साथ ही यह आम लोगों के जीवन स्तर पर भी भारी दबाव डालेगा। मध्य पूर्व का एक और गर्म क्षेत्र यमन है। देश की राजधानी सना में हाल ही में इस्राएल ने एक हवाई हमला किया, जिसमें हूथी सरकार के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की मृत्यु हो गई। इस हमले को ईरान ने सीधे तौर पर राज्य आतंकवाद कहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, इस्राएल मध्य पूर्व की स्थिरता को बिगाड़ रहा है। यमन में नागरिक और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता का सीधा उल्लंघन है। तेहरान ने स्पष्ट किया कि वे हूथी सरकार को राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से समर्थन देना जारी रखेंगे। इन दोनों घटनाओं का संयुक्त प्रभाव अत्यंत गंभीर हो सकता है। हिजबुल्लाह, हूती और ईरान समर्थित अन्य समूह इजराइल के खिलाफ पलटवार कर सकते हैं। सीरिया और लेबनान के फ्रंट पर नई संघर्ष की संभावना है। यदि ईरान तेल का निर्यात घटाकर दबाव बनाए, तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार अस्थिर हो जाएगा। इससे मुस्लिम दुनिया के कई देश, विशेषकर तेल निर्भर अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। अमेरिका और यूरोप कड़ा रुख अपनाएंगे। इसके विपरीत चीन और रूस ईरान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं। परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ईरान को लेकर स्थिति अब एक संकटपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही है। यदि प्रतिबंध लागू होते हैं, तो ईरान और अधिक रूढ़िवादी और आक्रामक रणनीति अपनाएगा। यदि इजराइल के हमले जारी रहते हैं, तो मध्य पूर्व में सीधे ईरान-इजराइल संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज ईरान सिर्फ एक राष्ट्र की राजनीतिक समस्या नहीं है, यह क्षेत्रीय संघर्ष का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक परीक्षा का मैदान भी है। प्रतिबंधों की धमकी और इजरायली हमलों के इस दोहरे संकट में तेहरान के अगले कदम ही तय करेंगे कि मध्य पूर्व शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर संघर्ष के ज्वालामुखी में बदल जाएगा।